जय माई की दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत प्राचीन स्थान पर हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कैमरामैन आप जरा इस वृक्ष को दिखाएं, इसकी भव्यता दिखाएं। पूरा 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 वृक्ष का एक राउंड ऐसे में दिखाइए, पूरा राउंड ऊपर ऊपर का दृश्य दिखाइए लोगों को। इसकी सुंदरता दिखाइए इस वृक्ष की पूरी, कितना पुराना और कितना प्राचीन वृक्ष है ये। और इसकी इस तरफ की शाखाएं भी दिखाइए। चलिए, मैं आप लोगों से आज एक बहुत अच्छे विषय पर संवाद करूंगा। कैमरा थोड़ा फ्रंट में लीजिए, ठीक है। ये जो आज मैं आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाऊंगा, जो मानव जीवन का दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन लाइफ। बड़े प्यार से आप सुनिएगा, उसको सीख सकें तो मुझे दुआएं दीजिएगा। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी होता है। वो ज़्यादातर समय अपने व्यापार में बिताता है। उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे हमेशा उसका इंतजार करते हैं, पर वो दूर दूर के देशों में जाता, जहाज़ से वो व्यापार करता। एक दिन उसका सारा जो व्यापार था वो ठप हो गया, और उसका जो पैसा था वो भी, जो लोगों ने उससे उधार सामान खरीदा था, वो भी उन्होंने उसको लौटाया नहीं। वह बहुत निराशा के संग घर लौटा, और लौटने के बाद उसने देखा कि मैंने पूरा जीवन व्यापार किया और निराशा में मुझे शून्य मिला, कोई लाभ मुझे मिला नहीं। अपनी पत्नी, बच्चों को उसने देखा, अपने माँ बाप को उसने देखा। उसने कहा कि मैं अभी आपसे वादा करता हूँ, मुझे एक मौका और दीजिए, मैं निश्चित रूप से धन कमा कर लाऊंगा और आपकी झोलियाँ खुशियों से भर दूंगा। तब उसकी बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जीवन का सबसे बहुमूल्य धन है बच्चों का अपने माता पिता के पास रहना, बुढ़ापे में अपने माता पिता की सेवा करना, अपने छोटे छोटे बच्चों को प्यार करना। ये जीवन का सबसे बड़ा धन है। इससे बड़ा धन कुछ होता नहीं है। क्योंकि वो जिद का पक्का था, उसे लगा कि अब बिना धन के जीवन बेकार है। वो अकेला ही निकल पड़ता है अपने गधे को साथ में लेकर। पहले जहाज से, अब गधा उसके पास। उस गधे को लेकर वो निकलता है। दूर देश में जंगल में एक पीर बाबा साधु सन्यासी बैठे थे। उन्होंने उसे एक देखा कि ये मेरे पास आ रहा है और बड़ा निराश है। उन्होंने कहा कि मैंने आपका बहुत नाम सुना था, इसलिए मैंने सोचा व्यापार पर जाते जाते आपसे थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेता हूँ। लेकिन हुआ भाई कि पीर बाबा ने उससे कहा कि देखो, ज़िंदगी में सबसे बड़ा जो धन है वो है ईश्वर का नाम। तुम ईश्वर का नाम लो। माँ ने क्या कहा था कि बूढ़े माता पिता की आप सेवा करें और अपने छोटे बच्चों को समय दें, ये सबसे बड़ा धन है। उन्हें प्यार करें, पत्नी की भावनाओं को समझें, उसका सम्मान करें, उसे मारे ना पीटें, गाली गलौज ना करें। ये सम्मान अपनी पत्नी को देने का उन्होंने कहा था। ये एक धन बताया था। और जो जो बहुत बड़े संत थे, पीर फकीर था, उसने उसको कहा कि सबसे बड़ा धन क्या है? ईश्वर का नाम। ईश्वर के नाम से बड़ा कोई धन नहीं है। लेकिन वो जिद्दी था। उसने कहा कि नहीं, मुझे धन कमाना है। जिस तरह मैंने धन को खोया, मुझे बड़ा अफसोस है। आई हैव अ डीप रिग्रेट that I have lost my all the amount in business. I want to again earn it. I want to gain again it. I want to profit it. I want to maximize 4 to 5 times, 10 times, 20 times, infinite time. संत ने कहा कि ये मानेगा नहीं। संत ने कहा, अपने झोले में से निकाल कर एक कोहिनूर हीरा उसे दिया, और उसने कहा कि जा तू बगल वाले देश में चला जा, वहाँ का बादशाह इस कोहिनूर को खरीद ले, तो तेरी जो है, तुझे अपनी समस्या का उत्तर मिल जाएगा। वो गया भाई, उस बादशाह को उसने वो कोहिनूर का हीरा दिखाया। उस संत ने कहा था कि इसको कोई खरीद नहीं सकता, ये अमूल्य है। तो बादशाह था, बादशाह ने उसने अपने मंत्रियों को दिखाया कि हम इस हीरे को खरीद सकते हैं। तो सबने कहा कि नहीं साहब, हमारे खजाने में इतना धन नहीं है कि हम इसको खरीद सकें। आसपास के देशों से उसने धन मंगाया, वो भी कम पड़ गया। लेकिन उसका एक मंत्री बड़ा चालाक था बादशाह का। उसने कहा कि हम इस धन को खरीद लेंगे, हम इस हीरे को खरीद लेंगे, मुझे आप कुछ समय दीजिए। उसने बोला, आप इस व्यापारी को कल बुलाइए। उसने व्यापारी जब कल आया तो उसने बोला दरबार में, देखो भाई, तुम्हें मैं कल जितना तुम चाहोगे हमारे महल से उतना धन ले जा सकते हो, और ये हीरा तो हमें दे देना। यही हुआ, उसने मंत्री को हीरा दिया, और नहीं तो हम हमारा राज भी तुम्हें दे देंगे। उसने कहा ठीक है, इससे अच्छी बात क्या है। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक, सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य के ढलने तक, ये शर्त थी।
अब वो पूरी रात व्यापारी जो था बगल के एक सराय में, होटल में, हम आज जैसे हम होटल कहते हैं, पहले सराय कहा जाता, धर्मशाला कहा जाता था, उनका नाम सराय था। जो नए बच्चे हैं अगर इसको देख रहे हैं तो याद रखना, सराय धर्मशाला का सिनोनिम से, तो वह परीक्षा में भी काम आएगा। तो वो जाके सराय में ठहर गया, गधा उसने बांध दिया और रात भर वो सोचता रहा कि अब तो राजा का जो खजाना है, बादशाह का जो खजाना है मेरा हो जाएगा, उसकी राजकुमारी मेरी हो जाएगी। वो अपने घर वालों को भूल गया, एक नई दुनिया के सपने देखने। ऐसे करते करते वो रात भर सोया नहीं, उसने कुछ खाया नहीं था, दूर देर से चलकर आया था, थका हुआ था, ना सोया ना खाया, बस रात भर सोचता रहा। इतने में ही सुबह के 6 बज गए। उसे याद आया कि भाई अब तो ढल लेने का समय हो गया है। वो भागा 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 महल की तरफ गया। महल में 7 दरवाजे थे। पहले दरवाजे में वो घुसा तो उसे बहुत सारे कीमती जवाहरात मिले, क्योंकि उसने ऐसे जवाहरात कभी देखे नहीं थे। तो उसने वो राजा के, बादशाह के सारे जवाहरात पहन लिए। उसका कुछ समय निकल गया। उसने कहा आखिरकार ये मेरी तो है, आज मैं सब ले जाऊंगा। दूसरे नंबर पे दूसरे दरवाजे से घुसा तो वहाँ राजा की बड़ी बड़ी, राजकुमारों की बड़ी बड़ी शाही पोशाकें लटकी हुई थी, मखमल से बनी हुई। उसने उन पोशाकों को पहना, अपने जो चिथड़े थे उन्हें, पुराने कपड़े तो उतार कर फेंक दिए। तरह तरह के वो कपड़े बदल बदल कर पहन के, जैसे हम जाते हैं ना कि रेडीमेड गारमेंट की दुकान, ये शर्ट नहीं, वो शर्ट नहीं, वो शर्ट नहीं, ये शर्ट नहीं, ऐसे ही उसने भी किया। बहुत समय उसका इसमें भी बर्बाद हो गया। कपड़े पहन लिए, हीरे जवाहरात पहन लिए। एक दरवाजे में गया तो डिलीशियस फूड थे, तमाम तरह की मिठाइयाँ, तमाम तरह की शराब, तमाम तरह का जो भी नॉन वेज, तमाम तरह की रोटियाँ, पराठे और पनीर आइटम, एक एक जो हम 5 स्टार होटल में भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, मिठाइयाँ, वो सब कुछ था। उसने पेट भर के खा लिया। और एक दूसरे दरवाजे में घुसा तो रंग महल था। वहाँ बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्रिंसेस जैसी दासियाँ थी, खूब सारी, 50-60 वहाँ दासियाँ थी, एक से एक खूबसूरत। और राजा की जो बेटी थी वो भी बहुत खूबसूरत थी, वो बुद्धिमान भी थी। जैसे ही वो गेट में प्रवेश किया बादशाह के, तो उसने वहाँ पे जाकर देखा कि इतनी खूबसूरत कनीजें हैं, क्यों ना कुछ देर आराम किया जाए। वो राजा की राजकुमारी उसके पैर दबाने लगी और उसने उसे कहा चिंता मत करो, आज शाम के बाद तुम मेरी पत्नी बन जाओगी, मेरी बीवी बन जाओगी। और वो जो लड़कियां थी उसको पंखा झुलाने लगी। अब देखिए ऊपर वाले का एक शिक्षा कि उसने नए नए जेवर पहनने में समय बर्बाद किया, खाना खाने में समय बर्बाद किया, भूखा था, कपड़े पहनने में पता नहीं कितनी दूर से चल के आया था। जैसी वो राजकुमारी नरम नरम हाथों से उसके पैर दबाए, कनीजों ने उसको पंखा झिलाया, उसको नींद आ गई। और नींद कब खुली? जब शाम को 6 बज गए। तब तक सूर्य अस्त हो चुका था। तो जब उसने अपना आंखें खोली तो वहाँ जो कनीजें थी वो तो नहीं दिखाई थी, वहाँ सैनिक खड़े हुए थे अपने हाथों में तलवार ले। उन्हें उठ और महल से बाहर निकल जा। उनने ये महल तो मेरा। उनने कहा नहीं। उनने कहा हमारे बादशाह की शर्त थी कि सुबह 6 से लेकर शाम को 6 तक तू जितना बटोर सकता है बटोर ले, जो तुझे चाहिए तू ले ले। तूने लालच किया, तूने 1-2 जोड़ी जवाहरात नहीं पहने और तू संतुष्ट नहीं हुआ, तू तरह तरह के जवाहरात पहन कर देखता रहा, तेरा समय चला गया। तूने नए नए कपड़े बदले, नई नई पोशाकें बदले, तेरा समय चला गया। तूने नई नई स्वादिष्ट भोजन थे, इसको झूठा किया, इसको झूठा किया, कोई भी भोजन भरपेट नहीं किया और तू चखने में थक गया और इतने भोजन चख डाले कि तेरा पेट भर गया। फिर इसके बाद तुझे हवस तेरे सिर पे आवी हुई और एक साथ इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां देखकर जीवन में तूने कभी उसको बुरी नज़र से देखा, कभी इसको बुरी नज़र से देखा। तेरा लक्ष्य नहीं, जबकि तेरी पत्नी थी। तूने धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए अब तू इस महल से बाहर निकल जा। ये इस कहानी का सार था। वो गुरु के पास आता है, गुरु शिक्षा देते हैं कि देख, यही शिक्षा है जीवन की कि भगवान ने भी हमें एक आयु दी है। तुझे सुबह 6 से शाम के 6 तक के 12 घंटे थे, तू जो चाहता था प्राप्त कर सकता था। तुझे राजकुमारी मिल जाती, तू अगर लेके चला जाता। तुझे हीरे जवाहरात, घोड़े तो सब मिलते, लेकिन तू लालच में आ गया। इसी तरह हम लोग मनुष्य क्या करते हैं, जब हम जन्म लेते हैं ना, तो हम 2 चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी की जो किताब है, बड़ी अच्छी लाइन बोल रहा हूँ,
हमारी ज़िंदगी की जो किताब है उसके आखिरी पन्ने से लेके पहली पन्ने तक मैं उल्टा चल रहा हूँ। पहला पन्ना क्यों नहीं बोला मैंने, मैं बोलता हूँ। पहले पन्ने पे जन्म लिखा होता है और 20 के पन्ने पे जो थी हमारी ज़िंदगी की फलसफा लिखा होता है, जो हम खुद लिखते हैं। ईश्वर जब हमें जन्म देता है तो हमारी जो जन्म पत्री होती है, कुंडली होती है, पुस्तक होती है, उस पर 2 चीज़ें लिख के आता है। पहले पन्ने पे हमारे जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, और आखिरी पन्ने पे हमारी मरने की तारीख और हमारी मृत्यु का स्थान। हम कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, ये वो लिख के भेजता है। हम कहाँ मरेंगे और कब मरेंगे, ये वो लिख के भेजता है। बाकी के जो पन्ने होते हैं वो हम सब अपने हाथों से लिखते हैं। तेरी माँ ने कहा था कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, सबसे बड़ी खुशी क्या है, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, कि माता पिता और 20 बच्चों के साथ रहे और जो मिले उसमें गुजर बसर कर। दूसरी शिक्षा तेरे गुरु ने क्या दी थी उस फकीर ने तुझे, कि देख भगवान का भजन, राम नाम, अल्लाह नाम, भाई गुरु का नाम, महावीर स्वामी का नाम, लॉर्ड जीसस का नाम, जिनका भी तू नाम जपता है, उस भगवान को जो तू मानता है उसका नाम बड़ा है, उससे बड़ा कोई धन नहीं है। तू दोनों जिंदगी के सार, एक जो महत्वपूर्ण चीज़ हमारी होती है परिवार, उसको तूने छोड़ दिया, और एक हमारा जो महत्वपूर्ण सार था धर्म, तूने उसको छोड़ दिया। और इसी तरह सुबह 6 से शाम 6 तेरी ज़िंदगी में होती गई हो, तेरे अनेक दिन चले गए। इसी तरह मनुष्य जीवन में भी एक जन्म के बाद दूसरा जन्म होता है। जैसे सुबह माने जन्म और शाम माने मृत्यु। एक बार जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म लेंगे फिर मृत्यु होगी। इस तरह से ये जीवन चक्र जो है चलता रहेगा और आप कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक कि आप ईश्वर की शरण में नहीं जाएंगे। इसलिए ईश्वर की शरण में जाइए। जिस रूप में आप हैं, जिस धर्म के आप हैं, मानवता की सेवा कीजिए, छोटे और मासूम बच्चों को प्यार कीजिए, गरीबों को हेल्प कीजिए। दानम नष्टम दरिद्रताम, ये संस्कृत का एक वाक्य। दानम नष्टते दरिद्रताम, दान दरिद्रता को नष्ट करता है। दानम नष्टते दरिद्रताम, दान, मैं बोल रहा हूँ 4थी बार, दरिद्रता का नाश करता है। इसलिए जो दुखी है उसकी मदद कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माई की जय, शनिदेव जय, टेगी सरकार।